हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज फॉर्मेशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हम दो लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, एक चीज़ बताई थी जो आपके लिए आपका टाइम काफ़ी रिड्यूस कर सकती है। वो ये थी कि जितने भी केस आप पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, वो सारे केस आपने कॉनकेव मिरर में भी पढ़े थे और उनके रिजल्ट भी सेम थे। तो लेट मी फर्स्ट क्विकली रिकॉल ऑल ऑफ दीज रिजल्ट। एक बार मैं रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ और आप देखेंगे वही सारे रिजल्ट कॉन्वेक्स लेंस में भी आते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अलग से याद करने की जरूरत इसमें नहीं है, केवल रे डायग्राम पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके जो हमारे केस थे। किसके केस में? कॉनकेव मिरर में। वही सेम जो आपका रिजल्ट आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी आएगा। तो अगर आप बात करो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है तब क्या रिजल्ट आता है हमारा, यानी हमारा इमेज कहाँ बनता है? हमारा इमेज बनता है एट एफ, फोकस से बनता है। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा होता है तब इमेज कहाँ बनती है? पेन हम दूसरा ले लेते हैं, कलरफुल पेन इसके लिए, ये ठीक रहेगा। एट सी, बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज हमारी कहाँ बनती है? यस, ध्यान दीजिए, यस। जब बियॉन्ड सी होता है तो हमारी इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, एट सी पर कहाँ बनती है इमेज? एट सी पर इमेज हमारी बनेगी एट सी पर। और जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होगा तब इमेज कहाँ बनेगी हमारी? तब हमारी इमेज बनेगी कहाँ पर? बियॉन्ड सी। तब हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। एट एफ पर आपकी इमेज बनती है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं आपकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। और जब यहाँ पर, जब एफ और ओ के बीच में, ये बात, ये ओ मैंने इसलिए लिखा ऑप्टिकल सेंटर क्योंकि यहाँ लेंस की बात चल रही है, वहां पर आपके लिए क्या था? एफ एंड पी। तो वहां पर जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? यस, वर्चुअल बनती है। और कहाँ बनती है? वर्चुअल, वर्चुअल बनती है राइट साइड। यानी इन सभी केस में कहाँ बनती है? इन सभी केस में हमारी इमेज जो होती है वो क्या होती है? रियल होती है और क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड। यानी इन पांचों केस में आपकी जो इमेज थी कॉनकेव मिरर में वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। इस केस में वर्चुअल बनती है और लार्ज बनती है, वर्चुअल एंड लार्ज। ठीक है, यही सेम रिजल्ट, ये जितने भी रिजल्ट मैंने अभी आपको बताए, ये सेम रिजल्ट आपको कॉन्वेक्स लेंस में आएंगे। तो क्या आप अलग से याद करेंगे? नहीं, याद नहीं करना अलग से, इससे रिलेट कर लेंगे। सेम कंडीशन, सेम रिजल्ट, लेकिन रे डायग्राम आपको अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। यहाँ ओ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं लेंस की बात करने वाला हूं, तो लेंस में भी आपके सेम रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हम जैसा मैंने अभी आपको बताया कहाँ इमेज बनेगी? फोकस पर। तो ये सारी इमेज आपकी आती है इन्फिनिटी से। अगर वो बहुत दूर से इमेज आ रही है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। इसका आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जब आप इसका यूज करते हैं, यस, कॉन्वेक्स लेंस का, तो क्या होता है? ये पेज को बर्न कर देता है, आपकी जो सन रेज है उनको यहाँ फोकस कर देता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस केस में भी आप देख सकते हैं, तो जिससे आपका पेपर बर्न हो जाता है। इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का यहाँ यूज करेंगे तो पेपर नहीं बर्न हो पाएगा। ओके, चलिए, और हमारा रिजल्ट तो वही है, एफ पे बनती है, रियल लिमिटेड बनती है, स्मॉल बनती है। ठीक है, सेम केस आपको पता है जैसे कॉनकेव मिरर में था, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले पहले जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? छोटी, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम, और सेंटर कर्वेचर के बाद जब एफ सी के बीच में रखते हैं तो इमेज बड़ी हो जाती है, एफ पे रखते हैं तो काफी बड़ी हो जाती है, और फिर एफ और पी के बीच में तो लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज होती ही होती है। वही सेम रिजल्ट यहाँ पे आएगा आपके पास। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज, आपकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी, जैसा मैंने कॉनकेव मिरर में बताया था। लेकिन इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी, इमेज फॉर्मेशन कैसे है। तो देखिए आप यहाँ पे जो पैरेलल रे है, जो रूल्स था हमारा, पैरेलल रे आएगी तो फोकस से पास होगी। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी। तो आप देखेंगे रे हमारी यहाँ पे मिलेगी, दोनों रे, तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पर सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू को हम 2f2 भी कह देते हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट है हमारा, बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल बनेगी। ठीक, बिकॉज बियॉन्ड सेंटर है। अब जब सेंटर कर्वेचर पे आ जाएगा, ठीक है, सेंटर कर्वेचर पे क्या होगा? सेम साइज के रिजल्ट हमें मिलेगा जैसा कॉनकेव मिरर में मिलता था, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू। ओके, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इस वाली पोजीशन का मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरे में, इस लेंस का भी यूज हम कहाँ करते हैं? प्रोजेक्टर में, कॉन्वेक्स लेंस का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जब हाइपरमेट्रोपिया एक डिसीज होती है जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ह्यूमन आई, उसमें हम पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम ये लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इसके बाद
नेक्स्ट केस देख लीजिए, जब एफ और सी के बीच में रखेंगे तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बड़ी बनेगी, और कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, जैसा कि कॉनकेव मिरर में था सेम। इसकी आप इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए, सेम है रूल आपका, पैरेलल रे आपकी फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बियॉन्ड सी। ये आप लर्न कर सकते हैं, बिग साइज। ठीक, इसके बाद फॉर फोकस, फोकस पे कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे, सेम सेम। जब एफ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लेकिन किस तरीके से बनेगी, रे डायग्राम, वो मिरर की तरह मत बना देना, रे डायग्राम देखना पड़ेगा आपको। तो रे डायग्राम जब फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो रही है आपकी, किससे पास हो रही है, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधे। तो आप देखेंगे जो फोकस के बाद रे जाएगी, फोकस पैरेलल रे जो फोकस से जाएगी यहाँ पे, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, दोनों पैरेलल होंगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो कैसे आपकी इन्फिनिटी पे पोजीशन बनेगी इमेज की, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज। इसके बाद नेक्स्ट, ये वही 6th केस आ गया, जो 6th केस आपने कॉनकेव के केस में पढ़ा था। तो जब एफ और पी के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इस केस में ऑप्टिकल सेंटर है, कॉनकेव के केस में पोल था। तो जब इन दोनों के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अब देखो मिरर में वर्चुअल राइट साइड था, लेंस में वर्चुअल आपका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, यानी ये वर्चुअल इमेज है, इमेजिनरी इमेज है, सचमुच में नहीं बन रही है। ठीक है, जो रियल इमेज है लेंस में वो राइट साइड बनती है, क्लियर। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिग साइज, वेरी लार्ज साइज। ठीक है, ये इसका यूज दे रखा है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में आपके दो केस होंगे, लेट अस डिस्कस, जल्दी से हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला केस ये, एक केस ये होगा जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे होगी, सॉरी जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे हम। तो इन्फिनिटी पे अगर इमेज रखेंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है आपकी, तो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रे कहाँ मिलेगी, ये फोकस पे, इसके फोकस पे। ठीक है, यहाँ मिल जाएगी। ओके, सॉरी इसे हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, गलत हो गया है। हाँ, यहाँ मिलेंगी आपकी, यहाँ पर मिलेगी, ये आपका फोकस होगा यहाँ पर इसका। ओके, यहाँ इसका फोकस होगा, तो फोकस पे आपकी इमेज बनेगी। तो किस कौन से केस में, अच्छा ये फोकस कैसा है, ये रियल है, वर्चुअल है, वर्चुअल वाला है, यानी क्योंकि मैंने लेंस के लिए क्या बताया, राइट साइड क्या है रियल और लेफ्ट साइड क्या है वर्चुअल, तो ये वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनेगी, इसमें सभी केस में वर्चुअल बनेगी। जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में था, कॉन्वेक्स मिरर में जो चीजें आपने पढ़ी थी, केसेस पढ़े थे, वही आप कहाँ पढ़ोगे, कॉनकेव लेंस में, वही सेम केस। ठीक है, ये पहला केस हो गया, जैसे दो केस आप थे उसमें, जैसे इसमें यहाँ पे दो केस है। दूसरा केस क्या होगा, एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रखोगे तो कैसी, कहाँ में इमेज बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखिए कैसे होगा, लेट अस ड्रॉ इट। देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रख लीजिए यहाँ पे, तो अगर रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास होंगी, पैरेलल रे फोकस से। ठीक है, लेकिन इसका तो वर्चुअल फोकस है, ये एक्चुअली में क्या होगी, देखो इसमें भी ये डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमें लगेगा कि जो है आपकी इमेज वो कैसी हो रही है। देखिए डॉट डॉट लाइन बनाइएगा जब आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल है, ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में तो डाइवर्स हो रही है, पर हमें ऐसा लग रहा है यहाँ से इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज सचमुच में तो बनती नहीं है, सचमुच में नहीं बनती वर्चुअल इमेज, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बन रही है, तो रे एक्चुअल में तो डाइवर्स हो रही है, डाइवर्सिंग लेंस है ये। ठीक है ना, ओके। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी वही चीज होगी, यानी वो एक्चुअल में तो डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन हमें लगेगा जैसे इसका मान लो फोकस यहाँ पर है, ठीक है, तो फोकस से ऐसे जाएगी यहाँ से, ओके, फोकस से जाएगी यहाँ से, और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधे सीधे जाएगी, और सीधे सीधे जाएगी, और सीधे सीधे वापस आएगी, रिट्रेस करेगी अपने पास, सॉरी मतलब सीधे सीधे ही चली जाएगी, रिट्रेस नहीं करेगी, सॉरी, बिकॉज इट्स नॉट अ मिरर, इट्स अ लेंस, तो सीधे सीधे चली जाएगी। तो इमेज कहाँ बन टकरा रही है आपकी, इस पॉइंट पर। देखिए इमेज कहाँ टकराई आपकी, ये वाली इमेज यहाँ से होगी, यहाँ चलेगी, और ये वाली इमेज सीधे चलेगी, तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे टकराई, यहाँ पे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर टकराई है, तो इस पॉइंट पे आपकी ये आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, एक बार में क्लियर इमेज, इसे थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देते हैं एक बार इसे फिर से। ठीक है, यही बना देते हैं, ये देखो आपका, 1 सेकेंड, इससे हम थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ओके, ये मान लीजिए आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ऐसे रखा हुआ है। तो एक इमेज जो ये गई है आपकी पैरेलल, तो पैरेलल इमेज कहाँ से जाएगी आपकी, फोकस से, मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस है, तो फोकस से जाएगी ऐसे, ओके, और ऐसे सीधे चली जाएगी, ये फिर से, ओके। अब इसके बाद ये फोकस से गई है, यहाँ से देखिए आपका फोकस है, फोकस से गई है। अब दूसरी इमेज जो है इसकी बेटा, वो क्या होगा, दूसरे कलर ले लेते हैं, वो ऐसे जानी थी, वो ऐसे सीधे सीधे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ जहाँ ये दो रे मिल रही हैं, जहाँ पर ये दोनों रे मिल रही हैं, यहाँ पर क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी, और इमेज जो है इसकी यहाँ पे हमेशा छोटी बनेगी, स्मॉल इन साइज,
ओके। अब जब इन्फिनिटी पे है तब तो वेरी स्मॉल बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, और जब इन्फिनिटी के अलावा किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इस केस कॉन्वेक्स के केस में इन्वर्टेड बन रही थी, बस एक केस में बनी है इरेक्ट, इसमें हमेशा इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जैसा कि आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर में जैसा आपने पढ़ा था, सेम रिजल्ट यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारे आप करके देख सकते हैं, अपने हाथ से इसे करके देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी सारे पॉइंट्स, सारी इमेज फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है, मिरर की भी और अब लेंस की भी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपके प्लेलिस्ट में जो वीडियो होगी या तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की होगी या फिर मैराथन की होगी। ठीक है, या सीबीएसई के जितने भी पीवाईक्यू होंगे इस चैप्टर के उसकी होगी। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर 8810265986। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप इन टच।